हेलो गाइस, दिस इज़ मी सागर अली एंड यू आर वाचिंग द सागर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िलोसफ़ी और फिलोसोफर्स के बारे में। यहाँ पर जो मेन हमारा सब्जेक्ट होगा वो होंगे फ़िलोसफ़ी और फिलोसोफर्स के बारे में नोट्स, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने फ़िलोसफ़ी और फिलोसोफर्स को डिफ़ाइन कर दिया है अच्छे तरीके से, मुझसे भी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मैं भी वीडियो सेम बनाऊँ तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन होगा वो होंगे नोट्स वगैरह। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा हर फिलोसोफर के बारे में, ताकि आप एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आएँ। पिछले साल मैं अपीयर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में फ़िलोसफ़ी पेपर में, जिसमें मैंने 92 मार्क्स उठाई थी आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने एक भी क्लास नहीं ज्वाइन किया था और ये फ़िलोसफ़ी मुझे बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। लेकिन उसके बाद मैंने खुद लर्निंग की तो मुझे मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने अपने नोट्स बना लिए टाइम बचाते हुए। ऑलराइट, सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़िलोसफ़ी और फिलोसोफर्स पढ़े होते हैं, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में टीचर से, दोस्तों से, बुक से, यूट्यूब से, गूगल से या बहुत सी AI डिवाइसेस से। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन होगा राइटिंग पैराग्राफ। इवन यू हैव lots of information about philosophy and philosopher, if you haven't any paragraph writing skills, you will be unable to write even a paragraph. alright, so यहाँ पर जो हमारा होगा फोकस वो होगा पैराग्राफ राइटिंग, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम्स में अच्छी रिमार्क्स ले आ पाएंगे। तो हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन नोट्स को कैसे पढ़ें मैं आपको वो चीज़ सिखाऊँगा। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फ़िलोसफ़ी, मेरे हिसाब से फ़िलोसफ़ी जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट है इन दिस वर्ल्ड। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, फ़िलोसफ़ी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसने नॉलेज के हिसाब से, राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से, जिसने साइंस के हिसाब से हर दुनिया के सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी थी। चाहे वो मैथमेटिक्स क्यों ना हो, जिसके बारे में प्लेटो ने बताया था, चाहे वो बायोलॉजी क्यों ना हो, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने बताया था, चाहे वो एथिक्स क्यों ना हो, जिसके बारे में सोक्रेटिस ने बताया था, या फिर चाहे वो केमिस्ट्री, एटम क्यों ना हो, जिसके बारे में डेमोक्रिटस ने बताया था। ऑलराइट, सो ये कंट्रीब्यूशन है इन फिलोसोफर्स का। शुरू करते हैं। फिलोसफी ग्रीक का वर्ड है, इसको हमने सीक्वेंस किया है दो हिस्सों में। नंबर 1 फ्लो सिंपली मीन टू से लव एंड सोफिया। सेकेंड वन है सोफिया मीन टू से विजडम। अब इसको सीक्वेंस देते हैं डेफिनेशन को। फिलोसॉफी इज़ द स्टडी ऑफ लव एंड विजडम। और दूसरी डेफिनेशन है जो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं, फिलोसॉफी इज़ द सर्च ऑफ, यू कैन से, नॉलेज एंड विजडम एज वेल। ऑलराइट, आगे आते हैं। सीम्स टू मी फिलोसॉफी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेके यूनिवर्सल क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन था, उनके जवाब फिलोसॉफी नहीं दिए हैं, किसी और सब्जेक्ट में शुरुआत में नहीं दिए थे। जैसा कि मसलन ये डे एंड नाइट क्यों होता है, मसलन ये सीजन्स चेंज क्यों होते हैं, या दुनिया का शेप कैसा हो सकता है, या मैटर किस चीज़ का बना होता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप साइंस में पढ़ते हैं। पर हकीकत में साइंस भी 2000 सालों तक फ़िलोसॉफी का ही सब्जेक्ट था। आगे पढ़ते हैं। फ़िलोसॉफी की 3 मेन ब्रांचेस हैं, हालांकि बहुत हैं लेकिन 3 मेन ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को हम थ्योरीज भी कह सकते हैं या फिर फील्ड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आता है मेटाफिज़िक्स। यहाँ पर मेटाफिज़िक्स मोस्टली फोकस ऑन रियलिटी। फ़िलोसॉफी का जो मेटाफिज़िक्स थ्योरी है, फील्ड है, या फिर आप ब्रांच भी कह सकते हैं, ये फोकस करती है रियलिटी में। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पर जब भी हम रियलिटी ऑफ बीइंग, अगर कोई चीज़ है, ये बुक है तो ये क्यों है, कैसे है। ऑलराइट, मसलन दूसरी चीज़ बिकमिंग, नेचर के हिसाब से रियलिटी जो है ना, नेचर पे भी फोकस करती है कि नेचर कैसी चीज़ है। स्पेस टाइम या नंबर या फिर गॉड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि फ़िलोसोफर गॉड पे यकीन नहीं करते, पर हकीकत में वो गॉड पे यकीन करते हैं, लेकिन वो अपनी आर्ग्यूमेंटेशन देते हैं। वो लॉजिक देखते हैं कि अगर गॉड है तो कहाँ है, कैसा है, क्यों है, ठीक है, लेकिन वो यकीन रखते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ फिलोसोफर एंड एथियस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ एपिस्टेमोलॉजी। अब ये जो है दूसरी, आप इसको थ्योरी कहते हैं, दूसरी थ्योरी है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी सिंपली मीन टू से, एपिस्टो मीन टू से नॉलेज। ऑलराइट,
यहाँ पर फोकस करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में ट्रुथ पर। एपिस्टेमोलॉजी जो थ्योरी है वो फोकस करती है ट्रुथ पर, या नॉलेज हमें हासिल होती है किस बेसिस पे, ट्रुथ के बेसिस पे, डाउट्स के बेसिस पे, मेथड के हिसाब से, सेंसेस के हिसाब से। हालांकि साइंस भी कहती है कि सेंस के हिसाब से हम नॉलेज एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि साइंस खुद ब्रांच है किसकी, फ़िलोसॉफ़ी की। और साइंस में फ़िलोसॉफ़ी में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन, इस एपिस्टेमोलॉजी में लॉजिक को ही डिस्कस किया जाता है। ऑलराइट, नॉलेज के पीछे वो लॉजिक होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंटेशन होना चाहिए। एक बात याद रखें, आर्ग्यूमेंट जो होना, वैलिड आर्ग्यूमेंट इज़ एसेंशियल टू एनहेंस नॉलेज एंड लर्निंग। आजकल बहुत से टीचर से हम क्वेश्चन करते हैं तो उनको आर्ग्यूमेंट लगता है और आर्ग्यूमेंट नेगेटिव लेते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ फिलोसॉफी। वाई? क्योंकि सोक्रेट्स ने भी क्या किया था, आर्ग्यूमेंट्स किए थे गॉड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ऑलराइट, जो वेस्टर्न थी। आगे हम बात करते हैं परसेप्शन के बारे में। हमें नॉलेज हासिल होती है परसेप्शन से भी। और थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्सियोलॉजी। इट सिंपली मीन्स वैल्यूज़। इस थ्योरी ऑफ एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, मसलन राइट एंड रॉन्ग, जो एथिक्स के अंदर आते हैं, एंड फादर ऑफ एथिक्स इज सोक्रेट्स। थ्योरी ऑफ नॉलेज में गॉड, यू कैन से गुड एंड एविल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंड रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ वर्च्यू एंड वाइस, हैपनिंग एंड फ्लोरिशिंग, ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, और जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस की वैल्यू वगैरह क्या है। ऑलराइट, एट द एंड हम डिस्कस करते हैं 4 पार्ट्स ऑफ द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी 4 पार्ट्स पे डिस्कस करती है या फोकस करती है। एक है बीइंग, इट मीन्स रियलिटी, जो हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ा है। दूसरा है ट्रुथ, सच्चाई, जो हमने नॉलेज में डिस्कस किया था, एपिस्टेमोलॉजी। थर्ड है वैल्यूज़, एक्सियोलॉजी। एट द एंड फिलोसॉफी जो डिस्कस करती है, जो मैंने कहा था बहुत सी दूसरी भी फील्ड है, वो होती है सेल्फ, मतलब मैन। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दिए हुए हैं, उन नोट्स को जाके यू कैन से डाउनलोड करो, उसको प्रिंट निकालो, या फिर जो भी करो, आपका अपना मसला है, लेकिन पढ़ लो, सीख लो, जो आपको काम आएगा, ऑब्टेन मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।